स्तोत्र 102, 101। विपत्ति में प्रार्थना। एक दुखी जन की उस समय की प्रार्थना जब वो व्यग्र होकर प्रभु को अपनी व्यथा सुना रहा है। प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुंचे। संकट के समय मुझसे अपना मुख न छिपा। मेरी पुकार पर ध्यान दे, मुझे शीघ्र उत्तर दे। क्योंकि मेरे दिन धुएं की तरह लुप्त हो जाते हैं, मेरी हड्डियां अंगारों की तरह जलती हैं। मेरा हृदय कटी हुई घास की तरह सूख गया है। मैं भोजन करना भूल जाता हूं। मेरे निरंतर कराहते रहने से मेरा चमड़ा हड्डियों से चिपक गया है। मैं मरुभूमि के गुग्गू जैसा, खंडहर के उल्लू की तरह हूं। मुझे नींद नहीं आती। मैं छत पर एकाकी पक्षी जैसा बन गया हूं। मेरे शत्रु दिन भर मेरा अपमान करते और निंदा करते हुए मुझे कोसते हैं। भोजन के नाम पर मैं राख खाता और अपने पेय में आंसू मिलाता हूं। अपने प्रचंड क्रोध के कारण तूने मुझे उठाकर फेंक दिया। मेरे दिन संध्या के प्रकाश जैसे हैं। मैं घास की तरह झुलस रहा हूं। प्रभु, तेरा सिंहासन अनंत काल तक बना रहता है और तेरी स्तुति युग युगों तक। तू उठकर सियोन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का समय यही है। निर्धारित समय आ गया है। तेरे सेवक उसके पत्थरों को प्यार करते और उसके खंडहरों पर तरस खाते हैं। राष्ट्र प्रभु के नाम पर श्रद्धा रखेंगे। पृथ्वी के सभी राजा उसकी महिमा का समादर करेंगे, क्योंकि प्रभु सियोन का पुनर्निर्माण करेगा और अपनी संपूर्ण महिमा में प्रकट हो जाएगा। वो दीन दुखियों की प्रार्थना सुनेगा। वो उनकी विनती का तिरस्कार नहीं करेगा। आने वाली पीढ़ी के लिए ये लिखा जाए, जिससे भावी संतति प्रभु की स्तुति करे। प्रभु ने ऊंचे पवित्र स्थान से झुककर देखा। उसने स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाई, जिससे वो बंदियों की कराह सुने और प्राणदंड पाने वालों को मुक्त करे। जब सभी प्रजातियां और राज्य प्रभु की सेवा करने के लिए एकत्र हो जाएंगे, तब सियोन में प्रभु के नाम की घोषणा और यरूशलेम में उसकी स्तुति होती रहेगी। जीवन के मध्यकाल में उसने मेरी शक्ति क्षीण कर दी। उसने मेरे दिन घटाकर कम कर दिए। मैंने कहा, मेरे ईश्वर, जब तक मेरे दिन पूरे नहीं होंगे, तू मुझे यहां से उठाना नहीं। तेरे वर्ष पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। तूने प्राचीन काल में पृथ्वी की नींव डाली। आकाश तेरे हाथों की कृति है। वे नष्ट हो जाएंगे, तू बना रहेगा। वे वस्त्र की तरह पुराने हो जाएंगे। तू परिधान की तरह उन्हें बदल देगा और वे फेंक दिए जाएंगे। किंतु तू एक रूप रहता है। तेरे वर्षों का अंत नहीं। तेरे सेवकों की संतति सुरक्षा में निवास करेगी और उसका वंश तेरे सामने बना रहेगा।